हाँ जी, हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। हमारा टॉपिक कौन से वाला टॉपिक था? ये वाला, स्लोलिज्म, जिसको हम लोग नाम देते हैं। इसमें मैंने आपको कल 2 रूल बताए थे। रूल नंबर 1 क्या था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपका कंक्लूजन भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। सेकंड रूल आपको बताया था कि हम लोग ऑल को सम लिख सकते हैं। ऑल की वैल्यू आपको बताई थी 100, सम की बताई थी 50, यानी कि 100 से 50 जा सकते हैं, परंतु सम से ऑल हम लोग नहीं जा सकते। मीन्स 50 से 100 हम लोग नहीं जा सकते। ये 2 रूल पड़े थे। स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव। स्टेटमेंट नेगेटिव, कंक्लूजन नेगेटिव। हम लोग ऑल से सम जा सकते हैं, परंतु सम से ऑल नहीं जा सकते। ठीक है, 100 को 50 लिख सकते, 50 को 100 नहीं लिख सकते। फिर मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, सम ए इज बी, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, इसमें मैंने आपको 100-50 लिखने सिखाए थे। ठीक है, जो हमारा ऑल वाला सब्जेक्ट है वो 100 है, ऑब्जेक्ट क्या है? 50 है। नो वाले में दोनों 100 हैं, सम वाले में दोनों 50-50 हैं, और इसमें ये 50 है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? 100 है। ये बात अपन ने सीखी थी। फिर अपन ने ये सीखा था कि कौन से वाले से कितने 100% ट्रू कंक्लूजन बनते हैं। हम लोगों ने फिर अपनी स्टेटमेंट लिखी थी। स्टेटमेंट से क्या बनाए थे? 100% ट्रू कंक्लूजन बनाए थे। ठीक है, हम लोगों ने जो पहली स्टेटमेंट थी, जिसको अपन ने नाम दिया था कि ऑल ए आर बी, इससे आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर 2 स्टेटमेंट बनाई थी। एक बनाई थी सम ए आर बी, एक बनाई थी सम बी आर ए। ठीक है, फिर अपन ने दूसरी मेन पढ़ी थी 9 वाली, या लगा लो कि पहले सम वाली पढ़ लेते हैं। सम ए आर बी, जिसको आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर लिखा था कि सम बी आर ए। फिर अपन ने पढ़ी थी सम 9 वाली, लगा लो नो ए इज बी, इसको आपने मेरे साथ मिलके लिखा था नो बी इज ए। एक आपने लिखा था सम ए आर नॉट बी, एक आपने लिखा था सम बी आर नॉट ए। फिर अपन ने सम नोट वाली कैटेगरी के कंक्लूजन बनाए थे, सम ए आर नॉट बी। इसका आंसर क्या बनाएंगे हम लोग? इसका अपन ने देखा था कि इसमें नन फॉलो, कोई फॉलो नहीं होता। ठीक है, ये कहानी हम लोगों ने कल स्टडी की थी। ठीक है, तो हाँ जी, यहाँ तक कल वाली कहानी में किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। है किसी को कोई डाउट? नो। तो चलिए जी, फिर आज की क्वेश्चन हम लोग 4 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे मेरे साथ। हाँ जी, हम लोग 2 स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बिहाफ पर क्वेश्चन करेंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट है, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स। स्टेटमेंट 2 है, ऑल एप्पल्स आर ऑरेंज। अब आपको इससे बनने वाले 100% ट्रू कंक्लूजन बनाने हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, उसमें लिखेंगे कंक्लूजन फर्स्ट, सम ऑरेंज आर एप्पल।
सेकंड कंक्लूजन लिखेंगे सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे कंक्लूजन 1 सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल। कंक्लूजन 2 लिखेंगे सम एप्पल आर मैंगो। सम एप्पल आर मैंगो। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे सम मैंगो आर एप्पल। कंक्लूजन 2 लिखेंगे सम एप्पल आर ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे ऑल एप्पल आर मैंगो। सेकंड है ऑल ऑरेंज आर एप्पल। हाँ जी, ये आपकी स्टेटमेंट है ऊपर 2 और उसके बिहार पर 5 6 7 8 4 क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो हमारे पास एक क्लू है कि कुछ कंक्लूजन बनेंगे मैंगो और एप्पल के बीच में, कुछ कंक्लूजन बनेंगे एप्पल और ऑरेंज के बीच में। ठीक है, अगर हम इनको जोड़ दें, ये फर्स्ट में ये सेकंड में, अगर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दें, ठीक है, तो हो सकता है कि हमारे मैंगो और ऑरेंज के कंक्लूजन भी बन जाए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो हमारी दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। आपको यहाँ पे लिखना है 100, यहाँ पे 50, यहाँ पे 100, यहाँ पे 50। पहला सवाल उठाना है। देखो पहला सवाल है ऑरेंज और एप्पल। अब आपने देखा कि ऑरेंज और एप्पल क्या है, सेकंड स्टेटमेंट में है। कौन से वाली में है, सेकंड स्टेटमेंट में है। ठीक है, तो ये अपन ने कहां से लिया है, ये फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट बना है, तो ये पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू आपने क्या रखी, 50। 50 एप्पल की वैल्यू 100 थी, 50 लिख दी, ऑरेंज की वैल्यू है 50, तो ये फॉलो कर जाएगा। ठीक है, अब हमारा एप्पल और मैंगो पहले में है। ठीक है, ये किस में है, फ्रॉम 1, पहली स्टेटमेंट से उठाया है, परंतु पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, ओनली फर्स्ट फॉलोज। अगले सवाल पे आ जाओ। देखो ऑरेंज और एप्पल के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, तो यहाँ नेगेटिव नहीं चलेगा। सम एप्पल आर मैंगो, एप्पल और मैंगो पहले में है, पॉजिटिव वो है, पॉजिटिव ये है, तो एप्पल की वैल्यू यहाँ कितनी लिखी, 50, मैंगो की कितनी लिखी, 50, तो एप्पल 50 लिखा जा सकता है, मैंगो 100 से 50 लिखा जा सकता है, तो क्या लिखेगा, सेकंड आंसर। तो इसका आंसर आप क्या बनाएंगे, ओनली सेकंड फॉलोज। अगला सवाल, सब मैंगो आर एप्पल। अब देखो जब सब एप्पल आर मैंगो लिखा जा सकता है, तो मैंगो की वैल्यू यहाँ कितनी कर दी आपने, 50। 50 पॉजिटिव से पॉजिटिव दोनों रूल पास हो गए, 100 से 50 लिख दिया तो सही है। सम एप्पल आर ऑरेंज भी सही है, क्योंकि एप्पल की वैल्यू आपने 50 लिख दी, ऑरेंज की वैल्यू 50 लिख दी, पॉजिटिव से पॉजिटिव। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे बोथ फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 8, देखो एप्पल की वैल्यू आपने कर दी 100, ऑरेंज की वैल्यू आपने कर दी 100, दोनों की वैल्यू 50 है, 100 नहीं की जा सकती, तो यहाँ क्या आंसर आएगा, नन फॉलोज। क्या आंसर आएगा, नन फॉलोज। ठीक है जी, अब आप में से कोई ऐसा हो कि जिसको ये सवाल ना समझ में आया हो। नेहा, संगीता, गीता, मीनाक्षी।
हाँ जी ओके, सर। मीना को आ गया, मीनाक्षी आप बताएं, संगीता को भी आ गया, डन, शाबाश। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, मैं आपके सामने सवाल लिखूंगा, 4 स्टेटमेंट लिखूंगा, उससे आपको 100% ट्रू कंक्लूजन बनाने हैं। ऑल रेन्स आर वाटर, सेकंड है सम वाटर आर ब्लू, थर्ड है नो ब्लू इज क्लाउड, फोर्थ है सम क्लाउड्स आर नॉट स्काई, आर नॉट स्काई। अब इस 4 स्टेटमेंट से आपको बनने वाले जितने भी कंक्लूजन ट्रू बनते हैं, 100% ट्रू बनते हैं, वो बनाने हैं। बनाइए, शाबाश, फटाफट। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 12 हुआ है, 14 पे मैं करवाना शुरू कर दूंगा। देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है। हाँ जी, शाबाश नेहा, आपने कर दिया। हाँ जी, और भी कोई है पीछे पीछे करने वाला? फटाफट। चलिए जी, अब देखिए क्या होगा कि कुछ कंफ्यूजन बनेंगे रेन और वाटर के बीच में, कुछ बनेंगे वाटर और ब्लू के बीच में, कुछ बनेंगे ब्लू और क्लाउड के बीच में, कुछ बनेंगे क्लाउड और स्काई के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले पहली स्टेटमेंट उठा रहा हूं, ये वैल्यू है 100, ये 50, ये 50, ये 50, ये 100, ये 100, ये 50, ये 100। हाँ जी, ऑल रेन्स आर वाटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया? हम लोग लिख सकते हैं सम वाटर आर रेन। सम वाटर आर रेन्स।
सेकंड बनेगा सम रेन्स आर वाटर। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमने उठाई सम वाटर आर ब्लू से एक बनेगा सम ब्लू आर वाटर। ठीक है, फिर तीसरी स्टेटमेंट उठाई अपन ने नो वाली से तीन बनेंगे। ठीक है, पहला बनेगा नो क्लाउड इज ब्लू, सेकंड बनेगा सम ब्लू आर नॉट क्लाउड, थर्ड बनेगा सम क्लाउड आर नॉट ब्लू। ठीक है जी, तीन बन गए नो क्लाउड इज ब्लू, सम क्लाउड आर नॉट ब्लू, सम ब्लू आर नॉट क्लाउड। ठीक है, जो ये तीसरे वाला है, चौथे वाला है सम क्लाउड आर नॉट स्काई, इनसे कोई भी नहीं बनता, एक भी नहीं बनता, जीरो कंक्लूजन बनते हैं। तो रेन और वाटर से बने दो, वाटर और ब्लू से बना एक, ब्लू और क्लाउड से बने तीन, इससे बना जीरो, टोटल 6 कंक्लूजन बनने चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। हाँ जी, ये 6 कंक्लूजन सही है, शर्त 6, शाबाश, डन गीता डन। मीनाक्षी आपको आया कि नहीं आया ये बताओ। आगे, शाबाश। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 में हम अब क्या करेंगे, अब दो स्टेटमेंट जोड़नी सीखेंगे। अभी तक आप क्या कर रहे थे, सिंगल स्टेटमेंट से क्या बना रहे थे, 100% ट्रू कंक्लूजन बना रहे थे। अब हम लोग दो स्टेटमेंट को जोड़ना सीखेंगे, दो स्टेटमेंट को क्या करेंगे, जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, अब जोड़ने की शर्त क्या है, जोड़ने की शर्त ये है, ठीक है, कि जो कॉमन होगा, देखो पहली शर्त तो ये है कि दोनों के बीच में कॉमन होना चाहिए। पहली शर्त क्या है कि दोनों के बीच में कॉमन होना चाहिए। सेकंड, कॉमन की वैल्यू, एक कॉमन की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। सबसे पहली शर्त तो कॉमन होना चाहिए, दूसरी कॉमन की वैल्यू कम से कम क्या होनी चाहिए, एक कॉमन की वैल्यू कम से कम क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, ये इसकी शर्त है। ठीक है जी, सवाल नंबर 10 लिखने से पहले पहले की तरह लिखूंगा, दो स्टेटमेंट लिखूंगा, उसके ऊपर सवाल लिखूंगा। स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑल डॉग्स आर कैट। सेकंड है ऑल कैट्स आर रैट्स। हाँ जी, इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 है, पहला कंक्लूजन है ऑल डॉग्स आर रैट। सेकंड है ऑल रैट आर डॉग। थर्ड है सम डॉग आर रैट। फोर्थ है सम रैट आर डॉग। ठीक है, ये कंक्लूजन अपन ने बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन कंक्लूजन वाज नो डॉग इज रैट। सेकंड है नो रैट इज डॉग। थर्ड है सम डॉग आर नॉट रैट, सम डॉग आर नॉट रैट। फोर्थ है सम रैट आर नॉट डॉग। ठीक है जी, ये दो सवाल अपन ने करके देखना। देखो कंक्लूजन है डॉग और रैट के बीच में, डॉग रैट, रैट डॉग, डॉग रैट, रैट डॉग।
सारे के सारे कंक्लूजन क्या है, डॉग और रैट के बीच में है। तो यहाँ पे मैं 100, 50, 100, 50 सारे के सारे कंक्लूजन डॉग पहले में है, रैट दूसरे में है, यानी कि दोनों को मिला के क्या बनेगा, हमारा काम बनेगा। ठीक है, देखो दोनों पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव बनेगा तो रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट आपस में मिलेंगे तो उसका रिजल्ट या कंक्लूजन भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब देखो अपन ने पढ़ा था कि पहला कुछ कॉमन होना चाहिए, देखो कैट कॉमन है, कैट कॉमन के बाद दूसरी शर्त यह थी कम से कम एक कॉमन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। देखो कैट कॉमन भी है, एक कॉमन की वैल्यू 100 भी है, तो कैट से कैट का कनेक्शन हम ऐसे बना देंगे। अब जैसे बच गया, ध्यान से सुनना, जैसे बच गया वैसे पढ़ दो। क्या बच गया, ऑल डॉग्स आर रैट। क्या बच गया, ऑल डॉग्स आर रैट बच गया। परंतु देखो रैट की वैल्यू 50 है, यहां आप रैट को 100 बना रहे हो तो आप रैट को 100 नहीं बना सकते। अगर आपका ऑल डॉग और रैट सही है तो भैया सम डॉग और रैट भी सही है, अगर सम डॉग और रैट सही है तो सम रैट और डॉग भी सही है। 11 नंबर, 11 में देखो नो, नो, नॉट, नॉट, ये सारे के सारे क्या है, नेगेटिव है, परंतु हमारा आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसमें क्या आएगा, नन फॉलो आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ फॉलोज आएगा। हाँ जी, क्या आपको ये रिश्तेदारी बनानी आई, संगीता को भी आ गई, नेहा को भी आ गई, मीनाक्षी को भी आ गई, गीता। चलिए जी, सवाल नंबर 12। हाँ जी, सवाल नंबर 12 क्या कहता है, स्टेटमेंट है पहली, ऑल चेयर्स आर टेबल, ऑल चेयर्स आर टेबल। सेकंड है, ऑल चेयर्स आर डेस्क, चेयर्स आर डेस्क। कंक्लूजन है हमारे पास, फर्स्ट वन, सम टेबल आर डेस्क, सेकंड है सम डेस्क आर टेबल, थर्ड है ऑल टेबल आर डेस्क, फोर्थ है ऑल डेस्क आर टेबल। हाँ जी, पहले की तरह सोचेंगे इसको, इसको लिखेंगे 100, इसको लिखेंगे 50, इसको लिखेंगे 100, इसको लिखेंगे 50। पॉजिटिव पॉजिटिव, सारे के सारे कंक्लूजन टेबल और डेस्क के बीच में है, टेबल और डेस्क के बीच में है, टेबल पहले में है, डेस्क दूसरे में है। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ेगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब आपने ने क्या कहा था, कॉमन होना चाहिए, देखो दोनों में चेयर कॉमन है, एटलीस्ट कम से कम एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, यहाँ पर दोनों की 100 है तो भी कोई दिक्कत नहीं, दो भी कनेक्शन बन जाएगा। अब जैसे बच गया वैसे पढ़ दो। अब देखो दोनों की वैल्यू 50-50 है, 50-50 वाले को आप सिर्फ इतना बोल सकते हो, सम टेबल आर डेस्क, सम डेस्क आर टेबल। टेबल की वैल्यू आप 100, डेस्क की वैल्यू आप 100 नहीं बना सकते, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोअर्स। क्या फॉलोज, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल कैट्स आर रैट्स, ऑल कैट्स आर रैट्स। सेकंड है, ऑल वुमेन आर कैट, ऑल वुमेन आर कैट्स। कंक्लूजन है फर्स्ट, ऑल वुमेन आर रैट,
सेकेंड है सम वुमेन आर रेड, थर्ड है सम रेड आर वुमेन, फोर्थ है ऑल रेड आर वुमेन। हाँ जी, देखो सारे के सारे जितने भी कंक्लूजन है वो वुमेन और रेड के बीच में है। हाँ जी, होल्ड करना एक बार। हाँ जी, 13 नंबर सवाल है, वुमन और रेड के बीच में क्या है बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे। कैट की वैल्यू 100, रेड की 50, वुमन की 100, 50 पॉजिटिव 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 से पॉजिटिव बनेगा, रेड इसमें है वुमन इसमें है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, कॉमन चाहिए, कॉमन रेड कैट आपके पास है पड़ी, कम से कम एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो एक की 100 है पड़ी, तो जैसे बच गया वैसे पढ़ दो, क्या बच गया, ऑल वुमेन आर रेड, ऑल वुमेन आर रेड। ठीक है, तो अगर ऑल वुमेन आर रेड है तो सम वुमेन आर रेड है, अगर सम वुमेन आर रेड है तो भैया सम रेड आर वुमेन है, परंतु रेड की वैल्यू आप 100 नहीं बना सकते, तो आपके पहले तीन ओनली फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉलोअर्स। कोई दिक्कत। हाँ जी, क्या ये सवाल आ गया आपको। मीनाक्षी नेक्स्ट सवाल पे आपका आंसर मेरे को जरूर चाहिए, इन लोगों ने तो पहले भी बना रखा होगा, इस सवाल पे जो लिखूंगा उसमें आपका आंसर चाहिए मेरे को। हाँ जी, कोई कमेंट पहले नहीं करेगा। ठीक है मीनाक्षी जी, आप कमेंट करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑल बसेस आर ट्रेन। सेकंड है ऑल कार्स आर ट्रेन। कंक्लूजन है ऑल बसेस आर कार। सम बसेस आर कार। थर्ड है ऑल कार आर बसेस। फोर्थ है सम कार आर ट्रेन। हाँ जी मीनाक्षी जी, आपसे आंसर जानना है इस सवाल। आप कमेंट करेंगे कौन से वाला फॉलो करता है कौन से वाला नहीं करता।
हाँ जी बताएं। वन टू थ्री क्या फॉलो करेगा? मीनाक्षी जी ध्यान से देखिए अब मेरी बात को, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ऑल बसेस 150 150 पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों को मिला के बनेगा भी क्या? पॉजिटिव। अपना पहला रूल क्या था कि दोनों के बीच में कॉमन होना चाहिए, कॉमन है। परंतु दूसरी शर्त शायद आप भूल गए कि कॉमन में एक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100। तो ट्रेन से ट्रेन का कनेक्शन नहीं बन सकता, इसलिए बस और कार के बीच में कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा। सम कार्स आर ट्रेन सेकंड से बनेगा, ठीक है, ये सही रहेगा। क्योंकि ट्रेन और ट्रेन का कनेक्शन नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों में से एक की वैल्यू 100 नहीं है, तो इसलिए बस और कार के बीच में कोई भी कंक्लूजन नहीं बन सकता, नो कंक्लूजन। कार और ट्रेन, सम कार्स आर ट्रेन, हम लोग ऑल कार्स आर ट्रेन को सम कार्स आर ट्रेन कह सकते हैं, ये सही है। आप बताइए आपको आया या नहीं? मीनाक्षी जी हाँ जी, अब बताएं आपको क्लियर हुआ या नहीं? चलिए जी, अब जो सवाल लिखूंगा उसके कंक्लूजन आप लोगों ने अपने हाथ से बनाने हैं और सभी ने बनाने हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो लिखूंगा उसके कंक्लूजन आपने अपने हाथ से लगाने हैं। जितने भी कंक्लूजन बनते होंगे सारे के सारे कंक्लूजन आपने अपने हाथ से बना के लिखने हैं। पहला है ऑल कार्स आर बसेस, सेकंड है ऑल ट्रेन्स आर कार्स, आज इससे बनने वाले 100% ट्रू कंक्लूजन आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है। चाहे वो किसके बीच में हो, कार और बस के बीच में हो, चाहे ट्रेन और कार के बीच में हो, चाहे बस और ट्रेन के बीच में हो, जितने भी ट्रू कंक्लूजन बनते होंगे 100% वो आपको लिखने हैं। अब लिखिए, शाबाश, लिख के कमेंट करिए। शाबाश नेहा, आपने कर दिया। फटाफट देखते हैं सेकंड नंबर पे कौन आता है। डू इट फास्ट फास्ट। गीता डन, शाबाश। संगीता, मीनाक्षी,
पीछे रह गए भाई। संगीता डन हो गया। मीनाक्षी जी कितने कंक्लूजन बने हैं टोटल? बताना कितने बने हैं काउंट करके। चलिए जी, हम करते हैं कहानी को स्टार्ट। देखो, कार और बस के बीच में आप सभी को पता है कि दो कंक्लूजन बनेंगे। सम कार आर बसेस, सम बस आर कार। ये तो हो गया पहले से। सेकंड से बनेंगे सम ट्रेन आर कार, सम कार आर ट्रेन। ठीक है, फिर आपने इनके बीच में रिश्ता बनाया, पॉजिटिव से पॉजिटिव, 100 50 100 50। आपने देखा कि कार कार सेम है, एक की वैल्यू 100 भी है, तो आपने हटा दिया इसको। तो दोनों को मिलाकर जो बनेगा वो बनेगा ऑल ट्रेन्स आर बसेस। अगर ऑल ट्रेन्स आर बसेस बन सकता है तो सम ट्रेन आर बसेस भी बन सकता है। अगर सम ट्रेन आर बसेस बन सकता है तो इधर से भी तो बन सकता है, सम बसेस आर ट्रेन भी तो बन सकता है। हाँ जी, टोटल बनेंगे 7। 3 बनाए हैं, 3 बनाए हैं। 3 कैसे बनाए हैं मीनाक्षी जी? कल की क्लास रिवीजन लगाई थी आपने? संगीता का ठीक है, शाबाश। 8 बन रहे हैं। 8 कैसे बन रहे हैं देवी जी? 8 नहीं बनते, 7 बनते हैं। तीन वाले के 3 नहीं बनाए। देखो, 2 तो बनेंगे, सम वाले 2 तो बन जाएंगे इन दोनों से, दोनों को जोड़ने पर 3 ये बन जाएंगे, बस 7 बनेंगे टोटल। कार और बस के बीच में 2 बन गए, ट्रेन और कार के बीच में 2 बन गए, बस और ट्रेन के बीच में, ये बस ये ट्रेन, इनके बीच में 3 बन गए। बताओ किसी को क्या दिक्कत है? चलिए, एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? आप ये सारे के सारे करके, ठीक है, जो पेपर 1 वाला जो जहां भी ऐड है ग्रुप में वहां डाल देगा, ठीक है? ये होमवर्क रहेगा आपका, और आज ही करके डालना है थोड़ी देर में। फिर इसी को मैं करवाता हूँ, आगे चलूंगा कल। पहली स्टेटमेंट है ऑल रेन्स आर वाटर। सेकंड है ऑल वाटर आर क्लाउड। थर्ड है सम वाटर आर ब्लू। हाँ जी, अब आपको इससे बनने वाले 100% ट्रू कंक्लूजन अपने आप बना के मेरे को भेजने हैं, ठीक है? और यहाँ तक की क्लास की 110% रिवीजन लगानी है। रिवीजन नहीं लगाओगे तो ये चैप्टर नहीं आएगा। बहुतों को ये चैप्टर नहीं आता, मोर देन 80% लोगों को ये चैप्टर नहीं आता, ठीक है? क्योंकि जब तक इसकी रिवीजन नहीं लगाओगे, हाँ, जब रिवीजन लगा लोगे साथ में तो 1 सेकंड का सवाल बन जाएगा, देखते ही सवाल खत्म कर दिया करोगे, इस बात की गारंटी।